हरियाणा में चल रहा है करेठा न्यूज़। तो भाई सबसे बड़ी बात है, ये बात आपके साथ शेयर करने का सबसे अहम पॉइंट ये है क्योंकि आप जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जब भी सारे बच्चे हों, कहीं ना कहीं भविष्य में सरकारी जॉब लगने वाले हो, कोई लग चुका है, कोई लगने वाले हैं, तो भाई वो ऑडियो आप सबने सुनी होगी जिस लड़की की थी। और सबसे मेन बात है कि लड़का सिर्फ एक दहेज को लेके लड़की से शादी करने के लिए नहीं गया। कुछ लोग उस चीज़ के पक्ष में भी है और कुछ लोग विपक्ष में भी है। तो जो पक्ष में है उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी, भाई अगर उस जगह आपकी बहन बेटी होती, मतलब बहन होती है, बेटी होती तो। और सबसे मेन बात मैं उस वकील को कहना चाहूँगी जो एडवोकेट है उनको, कि उन्होंने कहा कि लड़की को दिया हुआ वो जो सारा सामान था वो मात्र एक दहेज था ना, सॉरी, जो लड़की को दिया हुआ सारा सामान था वो मात्र एक गिफ्ट था। तो मैं उस वकील साहब से ये सवाल पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे मतलब यूट्यूबर गए हैं जिन्होंने पूछा है उनसे ये सवाल कि भाई उन्होंने दहेज मांगा था तो उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा कि वो मात्र एक मतलब लड़की को दिया जाने वाला गिफ्ट था। तो सबसे बड़ी बात ये कि क्या हम गिफ्ट मांग के लेते हैं? और गिफ्ट मांग के अगर हमने ले भी लिया किसी से तो क्या हम ये कहेंगे कि गिफ्ट ऐसा दिया है वैसा दिया है? ये सबको समझ में आता है, ठीक है। उसको वो गिफ्ट नहीं था, वो दहेज था, ठीक है, जो मांग के लिया जाए। और साफ हाथ में कटोरा ले लो ऐसे और उसको कहो कि हाँ हम भिखमंगे हैं, हमारा लड़का लगा हुआ है ऐसा ही, हमारा लड़का कमाता है 70,000 लेकिन कम है हमारे लिए, हमें ज़रूरत है, तुम हमें डाल दो ये, ऐसे कटोरा लेके। क्या यार, एक मतलब एक बाप अपनी बेटी दे देता है, वो दुनिया में सब कुछ दे देता है, ठीक है, अपने जिगर का एक टुकड़ा देता है वो किसी को, सिर्फ बेटी नहीं देता, अपने जिगर का टुकड़ा देता है। मैं लड़कों से एक सवाल पूछना चाहूँगी, मेरे जितने भी भाई हैं, जितने भी लड़के हैं, आप एक भविष्य के लिए एक मोरल सेट कर सकते हैं दहेज ना लेके। दहेज ना लेने से इस समाज के लिए कोई तुम्हारी बदनामी नहीं होने वाली, ठीक है। लोग तुम्हारे मुंह पे कह सकते हैं, दो चार चंद लोग, दो चार अपवाद होते हैं, हर जगह होते हैं, वो कह सकते हैं भाई आपको आपका लड़का तो सब इंस्पेक्टर था, ये नहीं आया वो नहीं आया। लेकिन बाकी मैं ये कहती हूँ 95% लोग आपके पीछे से भी तारीफ करेंगे कि देखो भाई उनका लड़का सब इंस्पेक्टर था लेकिन मजाल उन्होंने दहेज नहीं लिया, ठीक है। तो वो एक गुड मोरल आप साबित कर सकते हो समाज के लिए। सबसे बड़ी बात है कि लड़का खुद अपने मुंह से दहेज मांग रहा है, वो लड़का जो सब इंस्पेक्टर लगा हुआ बीएसएफ में, वो लड़का जो पढ़ा लिखा है, वो समाज के लिए क्या मोरल साबित करके जाएगा? वो तो मैं ये कहती हूँ उससे ज़्यादा समाज की कोई मतलब समाज में वो उसके लिए एक गंद वर्ड यूज लेना सही है। जो समाज में सबसे ज़्यादा बड़ी गंदी है, वो कह रहा है कि मेरी अपनी एक बहन थी। अरे तुम्हारी अगर एक बहन होती, अगर एक बहन थी तो तुम एक बहन का, एक बेटी का, किसी की, वो भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, उसका दर्द नहीं समझ सकते? और भाई उसकी माँ कह रही है कि मेरे लिए सब कुछ है, मेरे मेरे घर में सब कुछ है, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, तुम्हारे घर में सब कुछ है, घर है तुम्हारे पास, ठीक है। वो एक बंदी आ जाएगी तुम्हारा घर छोटा पड़ जाएगा, वो घर तो वही साइज रहेगा, तुम सब पीते हो पानी, अगर वो एक बंदी 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास पी लेगी कम पड़ जाएगा। तुम सब खाते हो, उसमें थोड़ा सा खाना वो बंदी खा लेगी तो कम पड़ जाएगा। तुम सब सोते हो, तुम्हारे पास बेड है, पलंग है, बिस्तर है, वो एक बंदी सो लेगी तो कम पड़ जाएगा। तुम्हारे पास ऑलरेडी फ्रिज होगा ना जिसमें तुम ठंडा पानी पीते हो, वो एक बंदी पी लेगी कम पड़ जाएगा क्या? वो एक बंदी के लिए तुम्हें कूलर चाहिए, फ्रिज चाहिए, एसी चाहिए, एलईडी चाहिए, सब कुछ चाहिए क्या? मतलब पहले वाले ज़माने से कंपेयर करते हो, पहले वाली बेटियाँ इतना पढ़ती नहीं थी, आजकल माँ बाप शिक्षित होने लगे, आजकल माँ बाप समझने लगे, आजकल माँ बाप अपने बेटी के सामने अपनी बेटी को रखने लगे, उनसे उतना ही बराबर प्यार करते हैं जितना बेटों से करते उतना ही बेटियों से करते हैं। उनको हताश मत करो, ठीक है। आपकी इन हरकतों से वो माँ बाप सच में अपनी बेटियों को बोझ समझने लग जाएंगे, खुद पर और समाज पर। वो बाप ने अपनी बेटी को पढ़ाया होगा, लिखाया होगा, इस स्टेज तक लेके आया होगा उसको, ठीक है। पहले वाले माँ बाप अपनी बेटी को कहाँ पढ़ाते थे, इतना कहाँ पढ़ाते लिखाते थे, कहाँ इतना वो करते थे? आजकल वाले माँ बाप अपनी बेटी को बराबर बेटी को पढ़ाते हैं। जो पढ़ा लिखा के अपनी बेटी को यहाँ तक लाया तो उसने बेटी के बराबर खर्चा किया है ना उस पर। और उसको ये जो मैंने ये कहते हो कि तुम्हारी औकात क्या है, हैसियत क्या है, अरे उसकी क्या हैसियत पूछोगे? जैसे आपने अपनी बेटी दे दी, उसने जान में अपना सब कुछ दे दिया, ठीक है, उससे हैसियत पूछ। क्या ऐसे लोगों के लिए क्या कहा जाए? ऐसे लोगों के लिए मतलब क्या ऐसे लोग यार, ऐसे लोग तो सब इंस्पेक्टर, तो क्या मैं ये कहती हूँ कि चपरासी बनने लायक भी नहीं, चपरासी तो क्या मतलब नथिंग समाज के लिए। और दूसरी बात मैं बेटियों को कहना चाहूँगी, सब बेटी एक जैसी नहीं होती, लेकिन कुछ होती है जो अपने माँ बाप पर दबाव डालती है कि भाई मुझे ये दो वो दो। तो मैं उन बेटियों के लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, देखो भाई, माँ बाप आपको बड़ा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, सब कुछ करते हैं। उन माँ बाप से कल आप बड़े होकर ये कहते हो कि मुझे दहेज में ये दो वो दो, मुझे गाड़ी दो। आप इसके ये कोई अच्छा नहीं कर रहे। ये चीज़ करके आप एक समाज के लिए ना, मतलब भविष्य में और बहन बेटियों के लिए ये साबित कर रहे हो कि भाई हाँ उनकी बेटी ने ये दिया तो हम भी अपनी बेटी को ये देंगे। या फिर जो ससुराल पक्ष वाले होते हैं, वर पक्ष वाले होते हैं, वो कहेंगे भी हाँ उनके लड़के की है, हमारी भी आना चाहिए। तो ये अब एक गलत भावना सेट करके जा रहे हो लोगों के मन में
ठीक है। तो मेरी तो हाथ जोड़ के सभी भाई बहनों से और जितने भी मेरे चैनल से जुड़े हुए जो भी बच्चे हैं जो भविष्य में सरकारी नौकरी लग जाएंगे या जो लग चुके हैं, उनसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि भाई दहेज इस समाज में बहुत बुरी बीमारी है। जैसे हमने पर्दा प्रथा हो, ये सब कुप्रथा है, सती प्रथा हो, पर्दा प्रथा हो, इनको त्याग, ऐसे दहेज प्रथा भी कुप्रथा है, प्रथा नहीं कुप्रथा है ये। तो हमें इससे भी दूर होना है। होना है क्या, हम हो जाए सबके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो प्लीज़ ना दहेज दो किसी को और ना लो, क्योंकि आप किसी को दे रहे हो दहेज तो ये भी गलत है, क्योंकि जिसको दे रहे हो फिर कल हम भी या फिर लोग समाज में सोचेंगे कि वो अपनी बेटी को ये दे रहे हैं, हम भी ये दे। तो किसी के लिए ऐसी भविष्य के लिए कुछ ऐसा मॉरल सिद्ध करके मत जाओ कि हम किसी को दहेज दें या लें, ना किसी को दो ना लो, ठीक है। दहेज गलत है। आप लोग शायद जिनकी हैसियत है वो दे भी जाएंगे, लेकिन उन लोगों के लिए गलत है जो अपनी बेटियों को बेटी दे सकते हैं पर दहेज नहीं दे सकते। और अपनी इच्छा अनुसार, वो कहते हैं ना कि अपनी इच्छा अनुसार, मैं तो ये कहती हूँ, मैं तो हाथ जोड़ के ये भी रिक्वेस्ट है लोगों से कि इच्छा अनुसार भी मत दो, दहेज देना ही क्यों है हमें। अरे जिस घर में हम अपनी बेटी दे रहे हैं, क्या उस घर में उसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल सकती क्या? 2 वक्त की रोटी देना मुश्किल क्या है उस घर में? वो घर के लोग पहले भी तो किसी घर में रह रहे होंगे, पहले भी तो खा रहे होंगे। वो एक घर में जाएगी, कमाएगी, उन लोगों को बच्चा देगी, उनका उनका वंश आगे बढ़ाएगी, उनकी सेवा करेगी। क्या वो लोग इतना भी नहीं कर सकते उस बच्चे के लिए? तो मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे भाई बहनों और बच्चों, प्लीज़ इस सिस्टम को ख़त्म करो। इस समाज में जो गलत मैसेज आ रहा है उसको ख़त्म करो, ठीक है। बस आपसे इतनी विनती थी। धन्यवाद।